राम सिंह, कहिए सरदार। जहां से जाओ हमारे बेटे जागीरा को बुलाकर हमारे सामने पेश करो। सरदार खुश रहो जागीरा, खुश रहो। आज तुझे मैं इस डाकू के लिबास में देखकर मुझे अपनी उस बहन की आत्मा जो भटक रही है उसका बदला तू चुकाएगा हमारे साथ रहकर। देखिए सरदार जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और कहना क्या चाहता हूँ आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि शायद हमारे तबाही और बर्बादी का कारण और कोई दूसरा नहीं बल्कि जमींदार यशपाल और उसका दोस्त जद्दा सिंह है। इसलिए आपसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए सरदार। जागीरा, सबसे पहले तू डाकू के रीत रस्म रिवाज के मुताबिक माँ भवानी की सौगंध खा और मुझसे वादा कर कि हम तुम्हारे वचनों को हमेशा पूरा करेंगे। सरदार जी, अगर ये बात है तो मैं भवानी की मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आपके वचन को मैं पूरा करूंगा। शाबाश जागीरा, शाबाश, तुझसे ऐसी उम्मीद थी। लेकिन आपसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, इजाजत है। आप मेरी बात को ध्यान सुनिए सरदार जी। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, बोल बेटे। आग बरसों से दिल में भड़कती मेरे, आग बरसों से दिल में मेरे सरदार जी मैं चुकाऊंगा, मैं हुक्म दे दो मेरे और सरदार जी काट कर दाहिना हाथ लाऊंगा मैं। तो तू अकेला नहीं जाएगा लाडले, तू अकेला नहीं जाएगा लाडले, मैं तो खुद चल रहा हूँ तेरे साथ में, मैं तो खुद चल। दाहिना हाथ उसका उड़ा देना तू, दाहिना हाथ उसका उड़ा देना तुम्हें, सामने आए जसपाल है जिस घड़ी। सरदार जी सुनिए मेरी बात को सरदार जी। बोल बेटा। देर करे नहीं मेरे सरदार जी, देर करे नहीं। मेरे सरदार जी आज उसके लहू से नहाऊंगा मैं, आइस पाता सूरज अगर सामने आज जम करके गोली चलाऊंगा मैं। सरदार जी देर करने की आवश्यकता नहीं, आओ चलते हैं और चलकर जसपाल सिंह और जद्दा सिंह की हवेली घेरते हैं और उनका नामो निशान। ऐसा ही होगा जागीरा, वक्त बहुत कम है इसलिए उसकी हवेली चलने की अति शीघ्र तैयारी की जाए। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जय माँ। क्या बताऊं, कॉलेज की छुट्टी हो गई है। अब मैं अपने घर चलती हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, क्योंकि मेरे पिताजी इंतज़ार करते होंगे और मैं भी चलती हूँ अपने घर। अरे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे,
मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। घबराओ नहीं सुंदरी, घबराओ नहीं, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो ठाकुर साहब? बोलिए क्या जानना चाहते? सुनो मेरी बात को और मुझे उसका जवाब दो। अवश्य बतलाऊंगी। रहने वाली हो कहाँ की और क्या है तेरा नाम, और कौन गरज आई यहाँ बता दे आए गुलफाम। कौन गरज आई यहाँ बता दे आए गुलफाम। सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? यहाँ क्या करने आई हो? अगर आप जानना चाहते हैं ठाकुर साहब तो सुनिए क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हूँ मैं। बोलो। मैं सुखी राम नाई की हूँ लाडली, नाम सीमा हमारा बताती हूँ मैं, रहती बम्बई में मैं सुनो ध्यान से, पढ़ के कॉलेज से घर को जाती। मेरा नाम सीमा है, मैं सुखी राम नाई की बेटी हूँ। ओ तो तुम्हारा ही नाम सीमा है? क्यों नहीं हाँ ठाकुर साहब? सीमा, तू ही सुखी राम की लौंडिया है? हाँ क्यों नहीं? अरे हमने तेरा बड़ा नाम सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। जैसा नाम सुना था वैसा ही काम है। हाँ? लेकिन ठाकुर साहब आपका कौन सा काम है जो आप मुझसे बातें करना चाहते हैं? अवश्य बताऊंगा। सीमा, देखो ये जमाना ठीक नहीं है। मैं काफी देर से देख रहा था कि तुम गीत को गुनगुना रही थी और नागन की तरह लहरा रही थी। देखिए ठाकुर साहब जल्दी बोलिए क्योंकि बहुत समय हो चुका है और मेरे पिताजी मेरा इंतजार करते होंगे। ओ अरे इंतजार तो हम भी कर रहे थे काफी समय से। सीमा, कहिए ठाकुर साहब। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि जमाना ठीक नहीं है। अगर तुम इसी प्रकार से गीत को गुनगुनाओगी और नागन की तरह लहराओगी तो किसी की भी नीयत खराब हो जाएगी। ठाकुर साहब मैं आपसे प्यार से बातें करती हूँ, आप बहुत खराब बात करते हैं। आप बदतमीजी से पेश आते हैं, ऐसी बात करना नहीं। अरे हमने कौन सी बदतमीजी कर दिया? अरे आपको मालूम होना चाहिए। जब तूने हमें कह दिया है कि मैं बदतमीजी से बात करता हूँ तो अब मेरे दिल में जो है वो मैं अवश्य कहूँगा। बतलाइए क्या है आपके दिल में? सुनो सीमा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें गीत गुनगुनाना ही है
और नागन की तरह लहराना भी है। तो ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ कि कैसे लहराना है। कैसे? हाँ? अरे ओ राम सिंगा, क्या साली की करारी जवानी है रे। करारी। सीमा सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। और छुप के अरे क्या जवानी है रे तेरी। किसी ने सत्य कहा है कि जवानी का आलम बड़ा बेखबर है। तेरा कसूर नहीं है रे, तेरा कसूर नहीं है। जवानी का आलम ही कुछ ऐसा होता है। जवानी का आलम बड़ा बेखबर है और पट्टे का पल्लू इधर से उधर है। और छुप के अगर तुझे गीत गुनगुनाना है और नागन की तरह लहराना है तो सुन कैसे लहराना है। और छुप के नाच रे नगिनिया माँ, और छुप के नाच रे नगिनिया, नहीं तो जमाना तुझे देख ले। हो छुप के नाच रे नगिनिया, नहीं तो जमाना तुझे देख ले। हो छुप के कहीं छुप जाओ तुम, नजर ना आओ तुम। कहीं छुप जाओ तुम, नजर ना आओ तुम। क्योंकि तोहरी ए सीमा, तोहरी तोहरी बाली है उमरिया, नहीं तो जमाना। अरे क्या आ गया। सुनिए ठाकुर साहब, बोले ऐसे बचन्ना, अरे बेशरम, बोले बचन्ना, अरे बेशरम, वरना सर पे तेरे जूती पड़ जाएगी। जिस समय बात मेरी और सुनेगा पिता, अगले तेरे ठिकाने में आ जाएगा। वही साला सुखी राम नाई की बात करता है। वो तो साला हमारा बरसों का गुलाम है। वो साला मेरा क्या करेगा। पीसीओ जूती हरामजादे मालूम। समझ गया, समझ गया। सब बनी बनाई धो गए। क्या हुआ रे? अरे कहा थे वहाँ उतार के 2500 ठई मारा हूँ। साले ये प्यार में सब जायज है। प्यार में लाल जूता बने है। रम सिंगा क्या करूं? जब भी मैं खूबसूरत लौंडिया को देख लेता हूँ ना, अपने पे काबू ही नहीं होता। लेकिन अगर ये बात दादा ठाकुर जानेंगे तो बुरा मान जाएंगे। इसलिए एक काम कर, उठा ससुरी को ले चल हवेली। उठा उठा ससुरी को ले चला। मुबारका मुबारका सुखी राम नाई, तेरी बर्बादी तुझे मुबारका। इतना समय गुजर गया और हमारा दोस्त उस सीमा को लेकर के नहीं आया है। लग रहा साला हमारा 1 लाख रुपया पानी में चला जाएगा। लेकिन हमारा वफादार दोस्त है,
हम उसके आने का जरूर इंतजार। दादा ठाकुर जय गोपाल जय की। गोपाल की मेरे दोस्त, जय गोपाल की। क्या बातें हो रही थी दादा ठाकुर? अरे मेरे दोस्त, वो कॉलेज तो ससुरा इतनी दूर नहीं है, इसे लाने में इतना समय कैसे लग गया? समझ गया दादा ठाकुर। क्या? कहीं आप मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हैं? अरे ना 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 ना, हम शक करेंगे वो भी अपने दोस्त के ऊपर? ऐसा कभी नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। लाने में तू परेशान हो गया होगा तो यहाँ से जाओ, और जो अपना एयर कंडीशन वाला कमरा बना है उसी कमरे में एक बैग पेपर की बोतल रखी है, जाओ ड्रिंकिंग करो और हवेली में आराम करो। दादा ठाकुर क्या? मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को। क्या? आज आपका मूड भी कुछ खैर दादा ठाकुर, जो तो मैं रहा हूँ, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा। क्या? दादा ठाकुर, अरे इसे लाने में हमने भी बहुत मेहनत किया है, इसलिए दादा ठाकुर पहला नंबर आपका होगा और दूसरा नंबर हमारा। मैं समझ गया मेरे दोस्त। अरे तू काहे को फिक्र कर रहा है? जब हमारी हवेली जागीर रियासत में 1/2 हो गया है तो इसमें भी 1/2 हो जाएगा। तो ठीक है दादा ठाकुर, मैं जा रहा हूँ और थोड़ी सी लगा के फौरन आ रहा हूँ, क्योंकि दादा ठाकुर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक ठाकुर जद्दा सिंह को थोड़ी सी लग नहीं जाती, साला जीने का मजा ही नहीं आता है। जय गोपाल जय की। गोपाल की, जय गोपाल की। हुजूर, नहीं तो हमका तरने झरन में हिस्सा लगा। चल करके दूसरा काम देखो। वेलकम माय डार्लिंग, वेलकम। ठाकुर साहब, ये तुम्हारा दोस्त जो जद्दा सिंह है ना, बहुत बदतमीजी मेरे साथ किया है। अरे बाप रे, नीचे से ऊपर तक कयामत ही कयामत। जी तो चाहता है कि तेरे हुस्न का जाम पी करके लहराऊं और देसी धुन पर विदेशी गाना गाऊं। आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? आप भी बदतमीजी बोल रहे हैं। अरे सीमा, हमने तेरे बाप को 1 लाख रुपया दिया है तो का साला हमारे यहाँ मशीन लगी हुई है। आज हम 1 लाख रुपया ये तोहरी जवनिया से वसूल करेंगे। सीमा, किसी ने कहा है कि फूल तो फूल कांटों में निखार आ जाए, फूल तो फूल कांटों में निखार आ जाए। और जिस रास्ते से सीमा तू गुजरे, क्या बाहर आ जाए। अब तैयार हो जाओ कि हम कहने क्या जा रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं। क्या कहना है तुम? अवश्य बोलिए। अरे चलावो नती रे नजर धीरे धीरे, चलावो नती रे नजर धीरे धीरे। चलावो न धीरे नजर धीरे धीरे, चलावो न धीरे नजर धीरे धीरे। फटा जा रहा है
जिगर धीरे धीरे। उठाओ ये खंजर झुकी है कलाई, उठाओ ये खंजर झुकी है कलाई, सर काट लो जान मन धीरे धीरे। मंजिल है दूरी तो चलना संभल के, मंजिल है दूरी चलना संभल के, कहीं बल न खा एक कमर धीरे धीरे। बस खबरदार पापी और जुबारों के लिए, बस खबरदार। जुबारों के लिए मुझको तहरीर है उनकी मालूम नहीं, आबरू पर निगाहें और जमाना अधम, मेरी अस्मत इस घड़ी बिगाड़ो नहीं। सीमा, अभी मैं तुझे समझा रहा हूं, अगर हमारा कहना मानोगी तो इस जागीर की ठकुराइन बन करके रहोगी, वरना फिर दर दर की ठोकरें खाओगी। कभी नहीं मानूंगी आपकी बात, कभी जीवन में नहीं मानूंगी। अरे सीमा, ये सीमा नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सीमा नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो काम राजी से नहीं होता तो ये ठाकुर रंगबाजी से करता है। बोल, हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? हरामजादे, क्या तेरे बहन बेटी नहीं है? आपके साथ अपने बहन बेटी के साथ ऐसे कर, कुत्ते कमीने। सीमा, तेरी जुबान तो साली कैंची की तरह चल रही है, और तेरी जुबान को जी चाहता है कि तेरे ही मुंह से काट के किसी कसाई की दुकान में टंगवा दे, ताकि अच्छे भाव से बिक जाएगी। अगर हमारा कहना नहीं मानेगी तो जो काम राजी से नहीं होता, अब ये ठाकुर रंगबाजी से करेगा, ये ठाकुर रंगबाजी से करेगा। ठाकुर यशपाल सगे सरे में आए नहीं, ठाकुर यशपाल से हाथ अबला पे से लगाते हुए कुछ न सोचा बिचारा, अरे बेशरम इस बेचारी की इज्जत गवाते हुए। रियासत के चारों तरफ है आते चलती ठाकुर की सरकार है, नाम का डंक मेरे आर बजे हर तरफ हो, और इस रियासत पे मेरा ही अधिकार है। शेर नारी पे हमला करे, तेरी सूरत पे 100 बार धिक्कार है, ऐसा करते हुए कुछ न खाया शर्म, सत्य का नाश कर देना बदकार ने। नकाबपोश,
तो तुम क्या इस लड़की के वकील बन करके आए हो या दलाल बन करके दलाली खाने आए हो? कुछ भी समझो, लेकिन एक अबला की इज्जत गवाते हुए तुम्हें शर्म आना चाहिए ठाकुर यशपाल सिंह। ए राम सिंह, साले ना जाने कहाँ मर गए हैं और हमें 100 नंबर मालूम है। इसी वक्त हम फोन करते हैं और पुलिस के हाथों तुम्हें गिरफ्तार करवाते हैं। और फोन करेगा और कौन पुलिस को बुलाएगा? बुला पुलिस को। हम इसी वक्त अपना मोबाइल निकालते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। जागीरा, ज़ैले शमशीर और काट ले इसका दाहिना हाथ, ताकि बेटे जागीरा आ गई जो तेरे साथ इन दरिंदों ने किया है उस अपमान का बदला चुका ले। अबे ओ साले ओल्ड मैन, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मगरमच्छ के छींकने से मच्छर मरते हैं, मर्द नहीं। हम इसी वक्त फोन करके गिरफ्तार करवाते हैं। हम तुझे मर्द नहीं साले कुत्ते, मैं तुझे हिजड़ा समझता हूँ, तुझे हिजड़ा समझता हूँ। तेरा नाम क्या है? नाम जानेगा ना तो तेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मेरा नाम लोग मुझे डाकू रणधीर सिंह के नाम से जानते हैं। अरे रणधीर सिंह, तुझे तो माधोपुर पुलिस की बहुत बड़ी जरूरत है। हम इसी वक्त पुलिस को फोन कर रहे हैं। इसी साले पुलिस को फोन करने से पहले मैं तुझे इस दुनिया से ऊपर वाली दुनिया में भेज दूंगा। नहीं रणधीर सिंह, तू ऐसा नहीं करेगा, तू ऐसा नहीं करेगा। बेटा जागीरा, काट ले साले का हाथ। यशपाल सिंह, बोलो कि तुम्हारा कौन सा हाथ पहले इस लड़की की तरफ उठा था? नकाबपोश, पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है? यशपाल सिंह, अगर तुम जानना चाहते हो तो लोग मुझे डाकू जागीरा के नाम से जानते हैं। जागीरा, बोलो। जब इंसान का काम करने के लिए कोई हाथ उठता है तो सबसे पहले यही दाहिना हाथ चलता है। यशपाल सिंह, और साथ को मुझे दे दे यशपाल सिंह, अगर तेरे शरीर में अगर ये हाथ रहेगा तो आज इस लड़की की तरफ उठा है और हो सकता है कि कल किसी दूसरी लड़की की तरफ उठेगा, इसलिए उस हाथ को मुझे दे दे यशपाल सिंह। नहीं जागीरा, तो ऐसा नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं करेगा जागीरा। 8 नंबर दो। नहीं, और मैं ऐसा नहीं। ये हाथ दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, वरना कर दूंगा गोली की बौछार में। तू है कानून का एक मुजरिम बना, भागने पर मिलेगा ठिकाना नहीं। छोड़ दो रास्ता मेरा, रोको नहीं, छोड़ दो रास्ता मेरा, रोको नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। पुलिस के कुत्ते तू भौंकना बंद कर, वरना मुल्क के आदम को चला जाएगा। अबे मैं जिधर चलता हूँ राह बन जाती है, भीड़ से भीड़ हो
जाती है। जो भी दीवार टकराई है आज तक मेरे धक्कों से अक्सर वो फट जाती है। इंस्पेक्टर सूरज, मैं तुझे फर्स्ट वार्निंग देता हूँ, तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना आज बेमौत मारा जाएगा। और रणधीर सिंह, तुम कानून के नजर में एक मुजरिम हो और तुम्हें गिरफ्तार करना ये मेरा कर्तव्य है। रणधीर सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है इंस्पेक्टर, कि उसे कान पकड़कर अपनी जेल में डाल दो। भूल जाओ रणधीर को, वरना तेरे घर को शमशान बना दूंगा। रणधीर सिंह, मैं तुझे ललकारता हूँ, अगर बहादुर है तो संभाल मेरे वार को। बेटा बेटा जागीरा, तुम इस लड़की को लेकर अड्डे पर जाओ और मैं इंस्पेक्टर के बच्चे को संभालता हूँ। जा बेटा, तुझे मेरी सौगंध है। रणधीर सिंह, संभाल मेरे वार को, हरामजादे। सिपाहियों, डाकू रणधीर सिंह के सीने में मेरे रिवॉल्वर की गोली लग चुकी है और वो नदी में छलांग लगा दिया है। वो हरामजादा खुद मर जाएगा और उसका पीछा करते हैं। चलिए सर। साला बच के नहीं जाएगा। अबे डाकू, हम तेरे पीछे आ रहे हैं, हट तेरी माँ का बदमाश मारो। जी सरदार जी। अभी तक अपने सरदार जी रहे और थोड़ी देर उनका इंतजार करते हैं और उसके बाद करना क्या है बाद में सोचते हैं। चलिए इंतजार। बेटा जागीरा, मेरे सीने पर गोली लग चुकी है, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। आप क्या करें सरदार जी? नहीं सरदार जी, नहीं। जागीरा, मैं तेरे साथ रहकर बदला तो नहीं लिया बेटा जागीरा, लेकिन बदला लेने के काबिल बना दिया है। साथियों, जागीरा, सरदार जी को ले जाओ। वो देख मुझे कोई लेने के लिए आ रहा है। ले जा, अड्डे पे छोड़ कर आओ।